सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता व बहनें, सदु कबीर साहिब जी ने कहा है, साहिब से सब होत है, बंदे से कछुनाए, राही से पर्वत करे, पर्वत राही माहे। सदु कबीर साहिब कहते हैं साखी के माध्यम से, साहिब से सब होत है। साहिब का मतलब है स्वतंत्र, सारी वासनाओं से छूटा हुआ संत, सारी भ्रांतियों से छूटा हुआ संत, आत्मनिष्ठ, स्वरूप का पूर्ण बोध, उसका अनुभवी, उसको साहेब कहा जाता है। जिसे समस्त वासनाएं जिसकी समाप्त हो चुकी हैं उसको साहेब कहते हैं, और ऐसे ही संतों को छूटा हुआ कहते हैं। तो वही साहेब कहते हैं कि साहेब से सब होते हैं। बंदे से कछुना है, जो बंधा हुआ है वासनाओं से, उससे कुछ नहीं बन पाता। ऐसा व्यक्ति तो अपने जीवन में केवल दुख निर्माण करता है। अज्ञान दशा में आदमी ऐसे ऐसे कर्म करता है जिस कर्मों की वजह से स्वयं दुखी रहता है। कर्मों का ही ज्ञान नहीं होता और दुखों का कारण किसी और को मानता है। जितना आदमी को यह पता चल जाए कि सारे दुखों का कारण मैं स्वयं हूं, जीवन में जितने दुख मिलते वह निज दोषों के कारण ही, और जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख तकलीफ आती है वो निज कर्मों की वजह से आती है। तो मैं देखता हूं कि अज्ञानी आदमी केवल दुख निर्माण कर सकता है, दुख से छूट नहीं सकता। वही सदु कबीर साहब ने कहा, बंदे से कछुना है, जो बंधा हुआ है, जात पात से बंधा है, काम क्रोध से बंधा है, लोभ मोह से बंधा है, राग द्वेष से बंधा है, छल कपट से बंधा है, आशा तृष्णाओं से बंधा है, ऐसा व्यक्ति क्या छूटेगा? छूटने के लिए ये सारी चीजें समाप्त होनी चाहिए। तो वही साहिब ने कहा कि साहिब से सब होता है। साहिब से सब होता है क्योंकि वही दूसरे के बंधन को छुड़ा सकता है, जिसने अपने आप के स्वयं के सारे बंधन छुड़ा लिए हैं, वही दूसरों के बंधन को छुड़ा सकता है। बंधा हुआ आदमी तो केवल अपने तो बंधा ही है, दूसरों को बांधने के ही उपदेश देता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है। दुख सुख की परिभाषा उसकी समझ में आती ही नहीं है, केवल उसे तो बंधन बनाना आता है। तो अज्ञानी आदमी अपने जीवन में जो दुख निर्माण ना कर ले वह थोड़ा है। तो इसलिए ऐसे साहिब की शरण में लगे हैं, जो छूटे हुए हैं वो ही हमको छुड़ा सकते हैं। और क्या करते हैं? राई से पर्वत करे। जो जीव अपने को तुच्छ, नालत, विकारी जो समझे बैठा रहता है, सदगुरु अपना बोध दे करके उसे पर्वत के समान बना देते हैं। वास्तव में आदमी को कभी महसूस नहीं होता, एकाएक ही किसी आदमी को कह दिया जाए जिसे तुम खोज रहे हो, जिस भगवान को, वो तुम खुद ही हो, तो आदमी चौंक जाएगा कि मैं खुद हूं, अचंभे में पड़ जाएगा। और वास्तवता यही है, जब सदगुरु की शरण में जाता है तो सदगुरु उसके स्वरूप का बोध करा देते हैं, उसको तुच्छ से महान बना देते हैं। और पूरा जब बोध हो जाता है आदमी को, तो वो पहाड़ के समान अडिग हो जाता है,
फिर कितने भी आंधी तूफान, संयोग वियोग, जन्मना मरने वाली चीजों में वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ के जितने भी संयोग हैं वो सब क्षणिक है। केवल हमारी आत्मा स्थिर है। यही तो एक वास्तवता है कि आदमी को बोध होने पर एक रस और पहाड़ की तरह अडिग बना रह सकता है, और जिन व्यक्ति को बोध नहीं होता वो पीपल के सूखे पत्ते की तरह हर क्षण हिलते ही रहते हैं। हिलना हमारा तभी बंद होगा जब सही समझ होगी। आपन तेज समारोह आप ही, तीन लोग हाथ से कांपे ही। साहब कहते हैं जब सतगुरु बोध देते हैं तो आपन तेज समारोह आप ही। ये हनुमान चालीसा के अंदर आता है कि आपन तेज समारोह आप ही। तीनों लोग हाथ से कांपे। वास्तव में अपना जो स्वयं तेज है उसकी यदि हमें पहचान हो जाए, उसको हम जो संभाल लें, तो हमारी बराबरी में कोई टिक नहीं सकता। तो वही साहब कहते हैं राही से पर्वत करे। जो अपने को तुच्छ समझने वाले जीव को उसको पर्वत के समान अडिग बना देते हैं। फिर आदमी किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं है, बेडोल नहीं होता है। और पर्वत राही मान, और पर्वत राही मान जो संसार पर्वत के समान दिखाई देता था, जिससे तरना बड़ा मुश्किल लगता था, इससे तरने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वही व्यक्ति जब बोध को प्राप्त होता है तो ये विशाल संसार उसके सामने राई के समान हो जाता है। उसको तरने में कोई संशय नहीं रह जाता, कोई भ्रम नहीं रह जाता। जब संशय भ्रम जब खत्म हो जाते तभी तो जीवन मुक्त संत अंत तक बराबर टिके रहते हैं, अपने स्वरूप का लाभ लेते हैं और सदा जीवन मुक्त बने रहते हैं। तो ये वास्तविकता है, ये कोई खाली कहावत नहीं है, खाली ये बातें नहीं है। इस स्थिति में आप जाकर के देखिए, आप अनुभव करेंगे। आपको जो विशाल जो संसार जो दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल राई के समान बिल्कुल छोटा हो जाएगा और आपको तरने में देर नहीं लगेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय।